आज के इस लेक्चर में हम सीड एंड जर्मिनेशन टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। ये प्लांट लाइफ का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि हर प्लांट की शुरुआत एक सीड से ही होती है और यही डिसाइड करता है सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्लांट। सबसे पहले समझते हैं कि सीड होता क्या है। सीड को हम एक लिविंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा अनडेवलप्ड प्लांट प्रेजेंट होता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कोटिलेडन्स। प्लूम्यूल फ्यूचर में शूट सिस्टम या स्टेम बनता है, रेडिकल रूट सिस्टम डेवलप करता है और कोटिलेडन स्टार्टिंग स्टेज में एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सीड के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे सीड कोट कहते हैं। ये सीड को मैकेनिकल इंजरी और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। सीड के अंदर स्टोर्ड फूड भी होता है, मोस्टली एंडोस्पर्म या कोटिलेडन के फॉर्म में, जो एम्ब्रियो को तब तक एनर्जी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब तक प्लांट खुद फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाना स्टार्ट नहीं करता। अब हम डोरमेंसी को डिटेल में समझते हैं। डोरमेंसी बेसिकली एक रेस्टिंग स्टेज होती है जिसमें सीड एक्टिवली ग्रो नहीं कर पाता। इस स्टेज में सीड के अंदर लाइफ प्रेजेंट होती है, बस वो टेम्परेली इनएक्टिव स्टेट में होती है। ड्राई सीड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट लगभग 10 से 13% होता है। इतना कम मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्लो हो जाती हैं और रेस्पिरेशन रेट भी मिनिमम लेवल पर चला जाता है, और जो एंजाइम एक्टिविटी है वो भी इनएक्टिव या वेरी लो स्टेट में रहती है। डोरमेंट स्टेट में सीड अपनी एनर्जी कंजर्व करता है और अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट कर सकता है, जैसे कि ज़्यादा हीट, कोल्ड या ड्रॉट जैसे कंडीशंस को। डोरमेंसी का मेन पर्पस है सर्वाइवल। अगर सीड तुरंत जर्मिनेट कर जाए जब कंडीशंस सूटेबल ना हो तो यंग प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए डोरमेंसी इंश्योर करती है कि सीड तब तक वेट करे जब तक इन्वायरमेंट प्रॉपर ना हो। जब सीड को एडुकेट वाटर मिलता है तब उसका मॉइस्चर कंटेंट रैपिडली इंक्रीज होता है, कई बार तो 80 to 90% तक भी चला जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता है, एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इन सब प्रोसेसेस का स्टार्ट होना इंडिकेट करता है कि डोरमेंसी ब्रेक हो गई है और इसी के बाद जर्मिनेशन प्रोसेस बिगेन होती है। इस तरह डोरमेंसी एक प्रोटेक्टिव और सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो सीड को अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोटेक्ट करता है। अब स्टार्ट करते हैं जर्मिनेशन के पार्ट से। जर्मिनेशन का सिंपल मतलब है एक डोरमेंट सीड का एक्टिव ग्रोथ स्टार्ट करना और एक नया प्लांट डेवलप करना। साइंटिफिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जर्मिनेशन उन सभी इवेंट्स का सम है जो वाटर एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट होता है और सीड कोट से रेडिकल इमर्ज होने पर कंप्लीट होता है। यानी जब तक रूट बाहर नहीं आती तब तक प्रोसेस चल रहा होता है और जैसे रेडिकल इमर्ज होती है जर्मिनेशन कंप्लीट मानी जाती है। जर्मिनेशन के 4 मेन स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज इम्बिबिशन, जिसे हम वाटर एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। इस स्टेज में बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है जिससे सीड कोट और इंटरनल टिश्यूज हाइड्रेट होते हैं। सेकेंड स्टेज इज एक्टिवेशन। जैसे सीड हाइड्रेट हो जाता है उसके एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिस वजह से रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है क्योंकि एम्ब्रियो को ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए होती है। थर्ड स्टेज इज मेटाबॉलिज्म एंड फूड मोबिलाइजेशन। इसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल्स का ब्रेकडाउन होता है। एंडोस्पर्म या कोटिलेडन्स में जो न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड होते हैं उन्हें एंजाइम्स सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स ग्रोइंग एम्ब्रियो तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। द लास्ट स्टेज इज इमर्जेंस। इस स्टेज में रेडिकल यानी जो फ्यूचर रूट होती है वो सीड कोट को तोड़कर बाहर निकलती है। ये मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पॉइंट पर जर्मिनेशन कंप्लीट मानी जाती है। इसके बाद प्लूम्यूल डेवलप होती है और शूट सिस्टम बनाती है। इस तरह जर्मिनेशन एक ऑर्गेनाइज्ड और सीक्वेंशियल प्रोसेस है जो हाइड्रेशन से स्टार्ट होता है और रूट इमर्जेंस पर कंप्लीट होता है। अब इन सब स्टेजेस को हम डिटेल में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 इम्बिबिशन से, जैसे कि अभी हमने जस्ट रिसेंटली समझा कि इम्बिबिशन को वाटर एब्जॉर्प्टिव स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में सीड वाटर एब्जॉर्ब करता है
वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसीलिए जब ड्राई सीड को मॉइस्ट सॉइल मिलती है तो वाटर सीड के अंदर एंटर करता है, जिससे सीड कोट और इंटरनल टिश्यूज वाटर को सोक करते हैं, जिस वजह से सीड का साइज और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज हो जाता है। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि इम्बिबिशन मेनली एक फिजिकल प्रोसेस है, ना कि बायोलॉजिकल। इस स्टेज में मेटाबॉलिक एक्टिवेशन अभी फुली स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए इवन डेड सीड्स भी वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल कर सकते हैं। वाटर अपटेक के दौरान सीड कोट पर प्रेशर पड़ता है और कई केसेस में सीड कोट रप्चर भी हो सकता है। सॉइल टेक्सचर, कॉम्पैक्टनेस और सीड टू सॉइल कॉन्टैक्ट जैसे फैक्टर्स वाटर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। अब अगर हम वाटर अपटेक को ग्राफ के थ्रू देखें तो ये प्रोसेस 3 फेजेस में डिवाइड होता है। फेज 1 में रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है। इस स्टेज में सीड काफ़ी तेज़ी से पानी को एब्जॉर्ब करता है और इसे हम स्टेप वाइज ग्राफ में दिखाते हैं। ये स्टेज मेनली फिजिकल हाइड्रेशन है। देन फेज 2 को प्लेट्यू या लैग फेज कहते हैं। इस स्टेज में वाटर अपटेक टेम्परेली स्लो हो जाता है। इस फेज में इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एक्टिव हो रहा होता है। इंजाइम्स एक्टिव होते हैं, स्टोर फूड ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है और न्यूट्रिएंट्स ग्रोइंग रीजन्स तक ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं। बाहर से हमें वाटर अपटेक कम दिखाई देता है, लेकिन अंदर इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। देन फेज 3 में दोबारा से वाटर अपटेक इंक्रीज होता है। इस स्टेज में रेडिकल इमर्ज करती है और एक्टिव सेल इलोंगेशन होता है और इस फेज में हमें विजिबल ग्रोथ दिखाई देती है। अब सीड के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेसेस होती है उसे भी समझते हैं। जब सीड वाटर एब्जॉर्ब करता है तो ऑक्सीजन अपटेक भी इंक्रीज होता है, क्योंकि एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है। इसीलिए फेज 1 में शार्प राइज इन ऑक्सीजन अपटेक देखा जाता है। फेज 2 में रेस्पिरेशन प्लेट्यू दिखता है। इसका रीज़न ये है कि सीड कोट गैस एक्सचेंज को रिस्ट्रिक्ट करता है, जिस वजह से ऑक्सीजन का फ्लो लिमिटेड हो जाता है। देन फेज 3 में रेस्पिरेशन फिर से इंक्रीज होती है। इस स्टेज में एक्टिव सेल डिवीजन और ग्रोथ हो रही होती है, जिस वजह से एनर्जी डिमांड हाई होती है और मेटाबॉलिज्म भी फुली एक्टिव होता है। देन फेज 4 में रेस्पिरेशन डिक्रीज होने लगती है। ये तब होता है जब लीव्स इमर्ज हो जाती हैं और प्लांट फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। इस स्टेज पर प्लांट ग्रेजुअली अपने स्टोर्ड फूड पर डिपेंड नहीं रहता, अब वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है और अपना खाना खुद बनाता है, बेसिकली ऑटोट्रॉपिक बन जाता है। वाटर अपटेक ग्राफ और जो ये रेस्पिरेशन ग्राफ है, ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से समझना। इम्बिबेशन के बाद सेकेंड स्टेज आती है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम। ये स्टेज रैपिड वाटर अपटेक के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है। जब सीड हाइड्रेट हो जाते हैं तो जो सीड में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इस स्टेज में रेस्पिरेशन रेट क्लियरली इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया फुली फंक्शनल हो जाता है और एटीपी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। साथ ही जो सेलुलर स्ट्रक्चर ड्राई स्टेट में डैमेज या इनएक्टिव हो गए थे, उनका रिपेयर प्रोसेस भी इस स्टेज में शुरू हो जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस स्टेज में अभी स्टोर्ड फूड का मेजर ब्रेकडाउन नहीं होता, यानी सीड इंटरनली प्रिपेयर हो रहा होता है, लेकिन लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई होती है। इसके बाद आती है स्टेज 3, विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम्स एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टोर्ड कंपाउंड्स। इस स्टेज में नई एंजाइम्स का सिंथेसिस होता है। ये एंजाइम्स या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग mRNA से बनती है या न्यूली फॉर्म्ड mRNA के थ्रू। अब इस स्टेज में स्टोर्ड फूड रिजर्व्स का एक्चुअल ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। अगर सीड में लिपिड्स स्टोर्ड है तो लाइपेसेस उन्हें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। अगर प्रोटीन्स स्टोर्ड है तो प्रोटीएसेस उन्हें अमाइनो एसिड में तोड़ता है। अगर स्टार्च स्टोर्ड है तो अमाइलेजेस उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है और फॉस्फेटेसिस फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स को रिलीज करता है, जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। ये सब ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स एम्ब्रियो तक ट्रांसपोर्ट होते हैं और स्पेशली रेडिकल की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। यानी स्टेज 3 में एनर्जी और रॉ मटेरियल्स एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स तक पहुंचाई जाते हैं। इसके बाद आती है लास्ट स्टेज, विच इज़ रेडिकल इमर्जेंस एंड सीडलिंग ग्रोथ। रेडिकल का सीड कोड को तोड़कर बाहर आना
जर्मिनेशन का सबसे पहला विजिबल साइन है। ये यूजुअली वाटर अपटेक के सेकेंड फेज से एसोसिएटेड है। इस स्टेज में रूट और शूट रीजन्स में एक्टिव सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, साथ ही सेल इलोंगेशन या एक्सपेंशन भी होती है। इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से रेडिकल सॉइल के अंदर ग्रो करती है और प्लिम्यूल अपवर्ड डायरेक्शन में डेवलप होती है और ओवरऑल धीरे धीरे एक प्रॉपर सीडलिंग इस्टेब्लिश हो जाता है। स्ट्रक्चर को समझते हैं। सीडलिंग को कॉटिलेडन्स की पोजीशन के बेसिस पर दो मेन रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। कॉटिलेडन के नीचे जो स्टेम का पोर्शन होता है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं और कॉटिलेडन के ऊपर जो स्टेम का पोर्शन होता है उसे एपिकोटाइल कहते हैं। ये दोनों रीजन्स रिस्पेक्टिवली फ्यूचर रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब फाइनली आती है सीडलिंग की इंडिपेंडेंट स्टेज। जब लीव्स प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं और सनलाइट मिलती है तो सीडलिंग ऑटोट्रॉपिक बन जाता है। इसका मतलब है कि अब प्लांट अपना खुद का फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही फोटोसिंथेसिस एफिशिएंट होती है, प्लांट ग्रेजुअली स्टोर्ड फूड पर डिपेंडेंट नहीं रहता। रेस्पिरेशन रेट भी रिलेटिवली स्टेबलाइज या डिक्रीज हो जाती है कंपेयर्ड टू अर्ली रैपिड ग्रोथ फेज। इस पॉइंट पर जर्मिनेशन का साइकिल कंप्लीट माना जाता है क्योंकि एक डोरमेंट सीड अब एक इंडिपेंडेंट ग्रीन प्लांट में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार पूरे जर्मिनेशन प्रोसेस की समरी ले लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है ड्राई सीड से। ड्राई सीड डोरमेंट स्टेट में होता है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट लो होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी मिनिमम होती है। जब इस ड्राई सीड को मॉइस्चर मिलता है तो जर्मिनेशन का सबसे पहला स्टेप स्टार्ट होता है विच इज़ इम्बिबिशन। इस स्टेज में सीड वाटर को एब्जॉर्ब करता है और हाइड्रेट होता है। ये जर्मिनेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि बिना वाटर के कोई भी इंटरनल एक्टिविटी प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हो सकती। देन इम्बिबिशन के बाद आता है एक्टिवेशन फेज जहाँ एंजाइम्स एक्टिव होते हैं। ये एंजाइम्स मेटाबॉलिक पाथवेज को स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेशन इंक्रीज होती है और एटीपी प्रोडक्शन बिगिन होती है जो ग्रोथ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके बाद आती है मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टोर्ड कंपाउंड्स जहाँ स्टोर्ड फूड ब्रेकडाउन होता है। इस स्टेज में एंडोस्पर्म या कॉटिलेडन में स्टोर्ड स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं जो स्पेशली रेडिकल की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है इमर्जेंस। इस स्टेज में रेडिकल सीड कोड को तोड़कर बाहर निकलता है और ये जर्मिनेशन कंप्लीशन का क्लियर इंडिकेटर है। इस पॉइंट पर सीड एक विजिबल सीडलिंग में कन्वर्ट हो रहा होता है। इसके बाद प्लांट सीडलिंग स्टेज में एंटर करता है जहाँ वो ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट बनता है, लीव्स डेवलप होती है उसमें जिससे वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करता है और प्लांट अपना खुद का फूड बनाना शुरू करता है। यहाँ से वो स्टोर्ड फूड रिजर्व्स पर डिपेंडेंट नहीं रहता। तो जो ये सर्कुलर डायग्राम है ये हमें ये इंडिकेट करती है कि प्लांट की लाइफ सीड से स्टार्ट होती है और सीड पर ही एंड करती है। जब सीडलिंग मैच्योर प्लांट बनेगा तो वो फिर से सीड प्रोड्यूस करेगा और ये साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, keep learning and keep growing.